Good morning, everyone. Welcome to the maths class. So, in today's maths lecture, we will start exercise 12.3 and our topic is to prepare a bill. जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं ना, हम बहुत सारी आइटम्स क्या करते हैं, बाय करते हैं. तो हमें वो बिल निकाल के देते हैं ना. उस बिल में क्या होती हैं, सारी डिटेल्स होती हैं कि आपने कौन सी चीज़ें ख़रीदी हैं, उनका प्राइस क्या है, आपने कौन सी चीज़ कितनी ख़रीदी है ना, उसकी क्वांटिटी, और फिर आपको एंड में टोटल करके सारा अमाउंट उसमें आपको बिल में डिटेल में दिया होता है. तो आज हम क्या सीखेंगे कि हम एक बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं. आपको एक्सरसाइज 12.3 के अंदर 2 क्वेश्चंस दिए हैं. उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है प्रिपेयर अ बिल फॉर द गिवन आइटम्स. आपको गिवन आइटम्स जो दी गई हैं उनको क्या करना है, आपने उनका बिल प्रिपेयर करना है. जैसे आपको दिया है कि 4 पेस्ट्रीज़ हैं और ईच पेस्ट्री की कॉस्ट क्या है 62.50 रुपीज़. 4 पेस्ट्रीज़ ख़रीदी हैं लेकिन हर एक पेस्ट्री की कॉस्ट इतनी है. 2 ब्रेड्स ख़रीदे हैं तो एक ब्रेड की कॉस्ट इतनी है. 3 चॉकलेट्स बाय की हैं तो एक चॉकलेट की कॉस्ट इतनी है. 5 स्मॉल पिज़्ज़ा बाय किए हैं तो एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट कितनी है. तो आपको एंड में टोटल अमाउंट पता करनी है कि आपका बिल टोटल कितने का बनेगा. व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ बिल, सबसे पहले आप अपनी आइटम्स, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट का एक इस तरह से टेबल बनाओगे. चारों आपने ये चीज़ें ऐसे लिखनी है, एक टेबल बनाना है. फिर आप आइटम्स लिखोगे कि कौन कौन सी आइटम्स खरीदी हैं. तो क्या बाय किया था, पेस्ट्रीज़ बाय की थी. पेस्ट्रीज़ के बाद ब्रेड बाय किए थे. ब्रेड के बाद चॉकलेट्स बाय की थी. और चॉकलेट्स के बाद क्या बाय किए थे, स्मॉल पिज़्ज़ा. तो ये चारों आइटम्स क्या की हैं, बाय की हैं. अब चारों आइटम्स का रेट लिखोगे आपकी. एक पेस्ट्री का रेट कितना है, हमें एक पेस्ट्री का रेट कितना दिया है, कितने रुपीज़ है 62.50. ब्रेड की कॉस्ट क्या है 18.00. और फिर चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी दी है हमें यहाँ पे 50.00. और स्मॉल पिज़्ज़ा की कॉस्ट कितनी है 155.50. ये क्या है, चारों चीज़ हमने चारों आइटम्स लिख ली जो हमने बाय की हैं और उनका रेट लिख लिया. अब हम लिखेंगे उनकी क्वांटिटी कि हमने उनकी क्वांटिटी कितनी बाय की है, कौन सी चीज़ आपने कितनी खरीदी है. पेस्ट्रीज़ कितनी बाय की है, हमें क्वेश्चन में दिया है 4 पेस्ट्रीज़, मतलब 4 क्या है, हमने पेस्ट्रीज़ बाय की हैं. 2 ब्रेड बाय किए हैं. 3 चॉकलेट्स बाय की हैं और 5 स्मॉल पिज़्ज़ा बाय की हैं. ये हमने तीनों कॉलम्स फिल कर लिए. अब हम अमाउंट लिखेंगे. देखो एक पेस्ट्री का जो रेट है वो इतना है, लेकिन हमने 4 बाय की है ना, तो चारों का रेट कितना होगा, हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं बिल में, लेकिन चारों का रेट कितना होगा 4 × 62.50. इतना रेट होगा चारों आइटम्स का. 4 पेस्ट्रीज, एक का रेट कितना इतना है, तो 4 का कितना होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा हमारा. व्हेन यू मल्टीप्लाई 4 विथ 62.50 वी गेट 250. तो मतलब ये कॉस्ट कितनी आएगी हमारी 250 कॉस्ट आएगी ये वाली हमारी. मतलब चारों पेस्ट्रीज हमने 250 रुपये में खरीदी हैं. तो ब्रेड की कॉस्ट है 18, एक ब्रेड की कॉस्ट है, तो 2 की कितनी होगी 2 × 18. जब 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36. फिर चॉकलेट्स का रेट क्या है, एक चॉकलेट 50 रुपीज़ की है, हमने बाय कितनी की है 3 चॉकलेट्स. 3 × 50, तीनों का बिल बनाना है ना, तो 3 × 50 कितना आ जाएगा 150. उसके बाद स्मॉल पिज़्ज़ा बाय किए हैं. स्मॉल पिज़्ज़ा का रेट कितना है 155.50. उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेट क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितनी बनेगी 777.5. ये क्या आ गया हमारा. अब देखो टोटल अमाउंट हमें पता चल गई. पेस्ट्रीज 250 की हैं, ब्रेड 36 रुपीज़ के, चॉकलेट्स 150 रुपीज़ की और स्मॉल पिज़्ज़ा 777.5 रुपीज़ के. अब हम इनको टोटल करेंगे तभी हमें हमारा बिल पता चलेगा. इन चारों आइटम्स को ऐड करके क्या आ जाएगा आपका टोटल. तो सबसे नीचे आप क्या लिखते हो अपना टोटल. तो टोटल कितना आया, चारों को ऐड करना है आपने. व्हेन यू ऐड दीज 4 टर्म्स आपका आंसर क्या आएगा 1213.5. मतलब आपका बिल कितने का बना 1213.5 रुपीज़.
ये आपका आ गया बिल। आपका जो रेट है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, रुपीज़, और अमाउंट के यूनिट्स भी क्या होते हैं, रुपीज़। आपका आंसर भी किस में आएगा, टोटल बिल जो आपका आया है वो रुपीज़ में आया है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो इस तरह से हम बिल बनाते हैं। आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले आपको आइटम्स लिखनी है, फिर आइटम्स का एक एक आइटम का रेट, एक पेस्ट्री का रेट, एक ब्रेड का रेट, एक चॉकलेट का और एक स्मॉल पिज्ज़ा का। फिर क्वांटिटी, कितनी कितनी आपने बाय की है, एक बाय की है, दो बाय की है, वो आप क्वांटिटी लिखोगे। फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट कि 4 पेस्ट्रीज़ का रेट क्या हो जाएगा, 2 ब्रेड का, 3 चॉकलेट्स का और स्मॉल पिज्ज़ा जो 5 है। फिर उनको टोटल करके टोटल बिल बनाते हैं हम। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो क्वेश्चन 1 मैंने आपके लिए किया है, आपको टोटल अमाउंट ही पता करना था। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, सुनीता बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर। सुनीता ने डिपार्टमेंटल स्टोर में से कुछ चीज़ें खरीदी हैं। 6 बार्स ऑफ सोप, ईच बार का रेट आपको दिया है। उसने 6 साबुन खरीदे हैं और हर एक बार का आपको क्या दिया है, रेट दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको दिया है 3 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर खरीदे हैं उसने और ईच पैकेट का रेट इतना है। 5 पैक का फेस पाउडर के खरीदे हैं और एक पैकेट का रेट इतना है। 2 बॉटल्स ऑफ फ्लो क्लीनर है और एक बॉटल का रेट कितना है। मेक अ बिल। सबसे पहले गिवन आइटम्स का आप क्या बनाओगे, बिल। बिल में हम टोटल अमाउंट पता करते हैं। अब डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, इफ़ सुनीता गिव्स 2000 टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी विल शी गेट बैक। अब आपको बिल तो आपने प्रिपेयर करना ही है, उसके बाद आपको ये भी बताना है इस क्वेश्चन में कि अगर सुनीता ने शॉपकीपर को 2000 रुपीज़ दिए हैं तो शॉपकीपर उसको कितने पैसे वापस करेगा। आपने क्या करना है, 2000 में से जितने का बिल बना ना उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो तो शॉपकीपर अपने पास ही रखेगा, बाकी बचे हुए वो सुनीता को वापस कर देगा। तो 2000 में से जो टोटल आपका अमाउंट आएगा ना बिल बनाने के बाद उसको कट कर देना है और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा कि सुनीता को कितने पैसे शॉपकीपर वापस करेगा। सो आई होप दीज 2 क्वेश्चंस आर क्लियर। आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। सो प्लीज़ सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑन योर फेयर नोटबुक इन नीट हैंड राइटिंग। अच्छे से प्रॉपरली आपको टेबल बनाना है यूजिंग अ स्केल। हैंड आपकी आपने क्या है, फ्री हैंड से लाइंस नहीं लगाने, आपको स्केल से सब अच्छा सा बॉक्स बनाना है और फिर आपको अपना बिल बनाना है। सो प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।